राम भाई, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंद्रपाल सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। सर आज का जो हमारा टॉपिक होगा अल्फाबेट टेस्ट होगा। अल्फाबेट टेस्ट ही क्यों? क्योंकि कई जगह इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज मिलेगा। डायरेक्टली एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और अल्टीमेटली होता क्या है, इनडायरेक्टली एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए सर, अल्फाबेट टेस्ट। अल्टीमेटली होता क्या है रीजनिंग में, अल्फाबेट टेस्ट जानने के लिए आपको सबसे पहले लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। आपको सबसे पहले लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखो ए बी सी डॉट 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 अप टू एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे ए एक नंबर पे आता है, ए एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, अप टू एक्स वाई जेड 24 25 26। सर देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, आपसे पूछेगा लेफ्ट से यानी कि बाएं से 8वां नंबर क्या है, बाएं से 13वां, बाएं से 18वां, दाएं से 8वां, दाएं से 13वां, दाएं से 18वां। बुक्स में दे रखा है नंबर्स को फाइंड करने के लिए, बुक्स में इजोटी करके दे रखा है। इजोटी नंबर्स को याद करने के लिए बुक्स में एक ट्रिक्स दे रखी है, इजोटी। सब में 5-5 कर लेता है। ई 5 नंबर पर, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। सब में क्या है सर, 5-5 कर लेता है सब में। ई 5 नंबर पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। सब में क्या है, 5-5 कर लेता है। एजोटी से पता है हमको ई 5 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है तो एल कितने नंबर पे आएगा, एफ जी एच। इजोटी से हमको पता है जे 10 नंबर पे आता है तो 13 नंबर पे क्या आएगा, के एल एम, के एल एम। एजोटी से पता है हमको ओ 15 नंबर पे आता है, सर ओ 15 नंबर पे आता है तो 18 नंबर पे क्या आएगा, पी क्यू आर। बाएं से पता, ये बाएं से देखो सर, एजोटी से आपको पता है ई 5 नंबर पे आता है तो 5 और 8 के बीच कितना डिफरेंस बनेगा, 3 का डिफरेंस बनेगा। इट मींस हमको ई में 3 ऐड करने हैं, यानी ई में जब 3 ऐड करेंगे तो एफ जी एच बनेगा सर, हमारा एच बनेगा। ऐसे ही सर जे से पता है हमको, एजोटी से पता है हमको कि जे 10 नंबर पे आता है। जब जे 10 नंबर पे आता है तो 13 नंबर हमको चाहिए, 13 पे कौन सा आएगा, तो 10 में 3 ऐड करेंगे, 10 और 13 का डिफरेंस 3 बनेगा। जब 3 ऐड करेंगे तो सर जे के एल एम, ये सर आपका हो जाएगा। ऐसे ही 18 वो 15 पे आता है सर, 3 ऐड कर दीजिए, आपका आर आएगा। दाएं से अल्टीमेटली होता क्या है, दाएं से पता लगाने के लिए कभी भी क्वेश्चन में पूछे, अल्फाबेट टेस्ट में कभी भी आपसे पूछे, दाएं से पता लगाने के लिए n+1 से माइनस करेंगे। बुक्स वगैरह में दे रखा है n+1 से माइनस करेंगे। n होता क्या है सर, n होता है नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। लेटर कितने होते हैं, वर्ड हमारा में 26 लेटर्स होते हैं, या 26 लेटर्स। सर लेटर्स कितने होते हैं, 26 प्लस 1, यानी कि 27 से माइनस करेंगे। दाएं से पता लगाने के लिए हमेशा 27 में से माइनस करेंगे। जब मैं 27 में से 8 माइनस करूंगा, 27 माइनस के 8, तो सर मेरा जो आंसर है वो आएगा 19। और इजोटी के अकॉर्डिंग हम 19 चेक करेंगे, इजोटी के अकॉर्डिंग हम 19 चेक करेंगे कितने नंबर पर आता है। अगर मैं टी पे जाऊंगा तो टी 20 नंबर पर आ रहा है, अगर मैं टी पे जाऊंगा तो टी 20 नंबर पर आ रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा, मुझे इससे पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि वो 15 नंबर पर आता है और मुझे चाहिए कितना, 19 नंबर, तो ओ में सीधी सी बात है मुझे 4 ऐड कर देने हैं, पी क्यू आर एस। सर हमारा जो आंसर आ जाएगा एस। ऐसे ही राइट से मुझे 13 नंबर चाहिए, यानी कि दाएं से मुझे 13वां नंबर चाहिए, तो मैं 27 से माइनस करूंगा, तो 27 माइनस के 13 बराबर 14।
और इजोटी से सर हमें पता है कि ये 10 नंबर पे आता है और चाहिए कितना हमें 14 नंबर, तो क्या मुझे 4 ऐड करने पड़ेंगे। जब सर मैं 4 ऐड करूंगा इसमें, तो जे में जब 4 ऐड करूंगा तो के एल एम एन, तो सर हमारा जो आंसर आएगा वो एन आएगा। ऐसे ही राइट से जब मैं 18वां नंबर यानी कि दाएं से 18वां नंबर जब निकालूंगा तो 27 में से 18 माइनस करूंगा, 27 माइनस के 18 तो 9 आएगा, 27 माइनस के 18 9 आएगा। और जब इजोटी से देखूंगा सर मैं, जे तो ज्यादा हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ई जब 5 नंबर पे और मुझे चाहिए 9 नंबर, तो 4 ऐड करने पड़ेंगे। आप सीधी सी बात है, आप भी जानते हो जब 5 में 4 ऐड करेंगे तभी तो 9 प्राप्त होगा। 4 ऐड करने पड़ेंगे तो ई एफ जी एच आई, यानी कि 9 नंबर पे क्या आएगा आपका आई। 9 नंबर पे क्या आएगा सर आई। आप अब तक आपने पढ़ा लेटर्स को निकालना इजोटी के माध्यम से, लेकिन ये सब हमको नहीं पढ़ना है। अब तक मैंने जो पढ़ाया ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इजोटी आपको नहीं पढ़ना है। जब इजोटी ही पढ़ना था आपको, जब सर इजोटी ही पढ़ना था तो कान्हा इंडिविजुअल क्लासेस में आने का आपका क्या फायदा। यहाँ धमाकेदार ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और आपका आंसर मात्र 2 सेकंड में आएगा। ये चैप्टर सर अल्फाबेट टेस्ट आपके 4 चैप्टर्स को कवर करेगा। इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और सर ये आपका अल्फाबेट टेस्ट हो गया। वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता, वर्गीकरण और कोडिंग डिकोडिंग 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करेगा सर आपके, यानी कि 1/8 पार्ट ऑफ रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का 1/8वां हिस्सा सर आपका ये अल्फाबेट टेस्ट कवर करेगा। यानी कि अब आपके आपका ये 8 नंबर की रीजनिंग किसी एग्जाम में आएगी तो 1 नंबर आपको जरूर, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर ये 16 की आती है तो 2 हो जाएंगे, अगर ये 40 की आती है तो 5 नंबर हो जाएंगे सर आपके। आपका 1/8 पार्ट ये 4 चैप्टर्स कवर करेंगे जो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे, मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा। अगले 10 मिनट के अंदर, अगले 10 मिनट के अंदर आपको सारे लेटर्स की नंबरिंग याद हो जाएगी। अगले 10 मिनट के अंदर आपको सारे लेटर्स की नंबरिंग याद हो जाएगी और आपको लेटर्स की नंबरिंग इस तरीके से याद होगी कि आगे तक भूल नहीं पाओगे। अगले 10 मिनट के अंदर सारे लेटर्स की नंबरिंग याद हो जाएगी और इस तरीके से याद होगी कि बुढ़ापे तक आप भूल नहीं पाओगे। अगर मैं लेटर्स में कुछ डॉट्स कनेक्ट करके देखूं और लेटर को मैग्नीफाइड करके देखें तो हर लेटर खुद ही बताएगा कि वो कितने नंबर पर आता है। हर लेटर खुद ही बताएगा कि वो कितने नंबर पर आता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, सिंपल सी आप जानते हो जी है, जी है। देखो सर ये क्या है जी, ये जी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसको मैं दूसरा रेड मार्कर ले लेता हूँ। सर आपको हर लेटर खुद ही बताएगा कि वो कितने नंबर पर आता है। सर आपने देखा होगा क्वेश्चन कितना बड़े से बड़ा हो उसका आंसर उतना ही छोटा होता है। अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो 100% मैं श्योर कह सकता हूं हर क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। अगर हम लेटर्स को मैग्नीफाइड करके देखें तो हर नंबर लेटर्स के अंदर छुपा हुआ है, हर नंबर इन लेटर्स के अंदर छुपा हुआ है। जैसे अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। तो देखना आपको इजोटी वाला तरीका अच्छा लगेगा या कान्हा इंडिविजुअल क्लासेस का जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगेगा। देखिए सर ऑलमोस्ट देखिए सर एग्जाम्पल के लिए सर मैं ये जी लेता हूं सर जी, ये लेटर खुद ही बताएगा कि जी कितने नंबर पर है। आपको याद करने की जरूरत है नहीं, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, बॉक्स वगैरह पलटने की कोई जरूरत है नहीं, जी बताएगा खुद कितने नंबर पर है। ये देखिए सर, ये देखिए सर जी में 7 दिखाई दिया, जी में 7 दिखाई दिया, जी 7 के तरीके से बना, इट मींस ये 7 नंबर पर है। जी 7 के तरीके से बना, इट मींस ये 7 नंबर पर है। जी में 7 दिखाई दिया, इट मींस ये 7 नंबर पर है। ऐसे ही सर एच को देखिए, एच अगर मैं एच को यहाँ से ऊपर से कनेक्ट कर दूं और नीचे से कनेक्ट कर दूं, एच 8 के तरीके से बना, एच 8 के तरीके से दिखाई दिया, इट मींस ये 8 नंबर पर है। एच 8 के तरीके से बना, इट मींस ये 8 नंबर पर है। एच 8 के तरीके से बना, इट मींस ये 8 नंबर पर है। देखिए सर आर को अगर मैं यहाँ से नीचे से कनेक्ट कर दूं, आर को अगर मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूं, आर को मैं नीचे से कनेक्ट कर दूं, आर 8 के तरीके से बना और आर 8 के तरीके से बना, इट मींस ये 18 नंबर पर है।
आर 8 के तरीके से बना, इट मीन से 18 नंबर पर है। आर 8 के तरीके से बना, इट मीन से 18 नंबर पर है। सारे बोलिए साथ में, जी 7, जी 7, जी 7, एच 8, आर 18। देखिए सर दो लेटर्स और देखिए, एम को मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, आपको कभी भी इन फ्यूचर एम दिखाई दे, यू कैन सी एम इन फ्यूचर, यू कैन रिप्लेस द एम इन 90 डिग्री एंगल। देखिए एम को मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, एम को मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, एम को मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, एम को पलट कर इस तरफ रख दूं, एम 3 के तरीके से बना, एम 3 के तरीके से बना, इट मींस ये 13 नंबर पर है। एम 3 के तरीके से बना, इट मींस ये 13 नंबर पर है। डब्ल्यू को पलट कर मैं इस तरफ रख दूं, डब्ल्यू को पलट कर मैं इस तरफ रख दूं, डब्ल्यू 3 के तरीके से बना, डब्ल्यू 3 के तरीके से बना, इट मींस ये 23 नंबर पर है। दो लेटर्स और देखिए सर, पी, एफ। एफ को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, एफ को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो ऑलमोस्ट आपको ये दोनों सेम ही दिखेंगे। एफ को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं तो ऑलमोस्ट आपको ये सेम ही दिखेंगे, और जब आपको ये सेम ही दिखेंगे तो इनको पलट दीजिए। आपको आपके माइंड में एफ बिल्कुल उल्टा बनना चाहिए, आपके माइंड में पी बिल्कुल उल्टा दिखना चाहिए। आपने पढ़ रखा है, पी बिल्कुल आपके माइंड में उल्टा बनना चाहिए। जब एफ को पलट करके इस तरफ रख दूंगा तो ये 6 के तरीके से बना, इट मींस ये 6 नंबर पर है, और पी जब 6 के तरीके से बना, इट मींस ये 16 नंबर पर है। एफ 6 के तरीके से बना, इट मींस ये 6 नंबर पर है, और पी 6 के तरीके से बना, इट मींस ये 16 नंबर पर है। सारे बोलेंगे मेरे साथ, जी 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, पी 16, एफ 6, एम 13, डब्ल्यू 23। दो लेटर्स और देंगे सर, गारंटी देता हूं सर नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको ये सारे लेटर्स की नंबर याद हो जाएगी, और इस तरीके से याद होगी कि बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। देखिए सर, एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है, 1 2। एल में 2 लाइन है, इट मींस ये 12 नंबर पर है। एल में 2 लाइन है, इट मींस ये 12 नंबर पर है। आपको कभी भी इन फ्यूचर एल दिखाई दे, आपके माइंड में सिर्फ ये सेट होना चाहिए कि एल में 2 लाइनें हैं, एल में 2 लाइनें हैं, इट मींस ये 12 नंबर पर है। वी में 2 लाइनें हैं, वी में 2 लाइनें हैं, इट मींस ये 22 नंबर पर है। वी में 2 लाइनें, इट मींस ये 22 नंबर पर है। एल में 2 लाइन है, इट मींस ये 12 नंबर पर है। वी में 2 लाइन है, इट मींस ये 12 नंबर पर है। के देखिए सर, मैं 2 बड़े बड़े रबड़ ले लूं, एक रबड़ यहां ले लेते हैं, एक रबड़ 2 रबड़, एक रबड़ 2 रबड़, तो बड़े बड़े रबड़ ले लिए। जब मैं इस रबड़ को यहां से खींच के यहां कनेक्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब मैं वापस से इस रबड़ को खोल दूं, अल्टीमेटली होता क्या है, मैं इसे वापस से जब रबड़ को खोलूंगा तो ये पूरी तिरछी लाइन इधर जाके ये सीधी शिफ्ट हो जाएगी। के जो जब वापस से खोलूंगा तो 11 नंबर बनेगा। आप इसको बिल्कुल भूल जाइए, इसमें आप भूल सकते हैं इसको, आप ये समझिए ऑलमोस्ट इसे भूल ही जाइए, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह क्या होती हैं, कंसेप्ट से पढ़ोगे तो आगे तक चलोगे, ट्रिक्स वगैरह भूल जाते हैं। आपने आईपीएल तो देखा होगा, कभी सट्टा वट्टा लगाया होगा आप लोगों ने। देखो आईपीएल में एक टीम का नाम सुना होगा आपने, किंग्स 11 पंजाब, के फॉर किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब, के फॉर किंग्स और 11 मतलब 11, इट मींस ये 11 नंबर पे, के फॉर किंग्स और 11 मतलब 11, इट मींस ये 11 नंबर पर है। 2-3 लेटर और बचे हुए हैं, जैसे क्यू। सर क्यू आपने चंडीगढ़ में एक सेक्टर 17 नाम की जगह सुनी होगी। अपन लोग गए चंडीगढ़, घूमे फिरे, परांठे वरांठे खाए, उन लोगों को देखा जिनको आप अक्सर देखते रहते हो। चंडीगढ़ की सेक्टर 17 जो प्लेस है वो सबसे नीट एंड क्लीन प्लेस है। हनी सिंह का घर भी चंडीगढ़ की सेक्टर 17 में है। ऑलमोस्ट होता क्या है कि पंजाबी लैंग्वेज में इसको सेक्टर 17 बोल देते हैं, सेक्टर 17। अपन लोग गए सेक्टर 17, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हम लोग सेक्टर 17 क्यों गए, 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 इट मींस क्यू 17 नंबर पर है। या फिर ऐसे भूल जाइए, बचपन से एक ही चीज तो पढ़ते आ रहे हैं, QUEN, QUEN, क्वीन मींस रानी, और मेरी रानी 17 साल की।
QUEEN क्वीन मीन्स रानी और मेरी रानी 17 साल की। इट मीन्स Q 17 नंबर पर हो गया। आपने सर देखा होगा कॉलेज लाइफ में जब आप लिखते थे I-U, इस वाले U की जगह पर, इस वाले U की जगह पर आप ये वाला U यूज करते थे, सबसे ज्यादा ये वाला यूज करते थे। जब रानी 17 साल की है तो आप अपनी उम्र आज से 21 मान लीजिए, आज से आप अपनी उम्र 21 मान लीजिए। इस लेटर की कोई भी ट्रिक है नहीं, बाकी के लेटर्स की मैंने करा दी, जो बचे वो एजोटी से हो गए। आप एक नंबर याद रख सकते हो 21। आप आज से अपनी उम्र 21 मान लेना, वैसे है तो 35 प्लस आप अपनी उम्र आज से 21 मान लेना। एक लेटर और बचा आई खुद ही 9 के तरीके से बनता है, अपने आप में आई खुद ही 9 के तरीके से बनता है। इट मीन्स ये 9 नंबर पर है। आई खुद ही 9 के तरीके से बनता है, इट मीन्स ये 9 नंबर पर है। देखिए सर एन को देखिए, एन को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, एन को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, ये 4 के तरीके से बना और ये 4 के तरीके से बना, इट मीन्स ये 14 नंबर पर है। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि एन अपने आप खुद ही, एन अपने आप में खुद ही रोमन नंबर में 4 है। एन अपने आप में खुद में ही रोमन नंबर में 4 है। इट मीन्स ये 14 नंबर पर है। देखिए सर एस और बचा है आपका एस। एस को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, एस को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, ये 9 के तरीके से बना और जब एस 9 के तरीके से बना, इट मीन्स ये 19 नंबर पर है। एस 9 के तरीके से बना, इट मीन्स ये 19 नंबर पर है। अब कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके ये मत पूछ लेना कि सर ए कितने नंबर पर है। अरे भाई सीधी सी बात है, ए तो 1 नंबर पर ही आएगा, जेड 26 नंबर पर आएगा। पीछे के 3 और आगे के 3 हर कोई याद रख सकता है। प्रॉब्लम तो बीच में आती है ना, प्रॉब्लम तो बीच में आती है, आगे पीछे के तो हर कोई याद कर लेगा, प्रॉब्लम तो बीच में आती है। अब देख लो आपको ये आइडिया, हमारी कोचिंग का आइडिया बेस्ट लगा या एजोटी वाला मेथड बेस्ट लगा, कमेंट करके बताइए, बताना मत भूलना। हमारी धमाकेदार ट्रिक्स के साथ में, हमारी धमाकेदार ट्रिक्स के साथ में आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें इन ट्रिक्स में आपको पेन यूज नहीं करना है, इन ट्रिक्स में आपको पेन यूज नहीं करना है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सिलेक्शन। जितना ज्यादा पेन यूज करोगे उतनी दिन में तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जितना ज्यादा पेन यूज करोगे उतने टाइम में आपका सिलेक्शन होगा। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही पेन यूज मत करना, क्लास नोट्स ही ना बनाओ, क्लास नोट्स तो प्रॉपर बनाने हैं। और ये मैं गारंटी देता हूँ, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, 100% गारंटी देता हूं आपको, 100% गारंटी देता हूं। कोई भी सेट उठा के ले आना और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन हो, रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन हो, हमारे क्लास नोट्स में से ना फंसे तब बताना सर हमको आके कि आपने ये पढ़ाया था और ये आ गया। एसएससी सीजीएल लेवल तक का, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आना सर, आपको हमारे क्लास नोट्स में से जरूर मिलेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक कवर करके चलते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान देते नहीं है, इसलिए आपको सब कवर होके चलेगा। पेन इनवर्सली प्रोपोर्शन इसलिए बताया था कि एग्जाम में कम से कम पेन यूज करना है। कुछ लोग होते हैं, मान लो मैं 50 नंबर की रीजनिंग आ गई, मुझे ऑलमोस्ट 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं। एक लड़का है मेरे सामने दूसरा, उसको भी 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं। मुझे 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसको 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं। उस लड़के के 50 में से 50 सही है, मेरे 50 में से 50 सही है, वैसा तो उसका सिलेक्शन हो जाता है और मेरा सिलेक्शन हो जाता है। कारण क्या है? रीजन बताइए सर आप कमेंट करके, रीजन क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ। रीजन ये है कि इन 50 क्वेश्चंस को करने में मैंने कम से कम 50 मिनट लिए। इन 50 क्वेश्चंस को करने में मैंने 50 मिनट लिए और इसने 25 मिनट में इन क्वेश्चंस को दो डाला। इसने 25 मिनट में इन क्वेश्चंस को दो डाला और ये 25 मिनट बचा के इसने मैथ्स को दे दिए, जीएस को दे दिए। इसका पूरा पेपर अच्छा हो गया और जब मेरा मैथ्स का नंबर आया तो मेरा टाइम खत्म। इसलिए सर पेन कभी कभी सिलेक्शन को रुकवा देता है, तो आपको पेन कम से कम यूज करना है, पेन ज्यादा यूज नहीं करना है पेपर में। देखिए सर टाइम वेस्ट न करते हुए,
टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सबसे पहली बात, दो तरह की नंबरिंग होती है, दो तरह की नंबरिंग होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबरिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबरिंग। दो तरह की नंबरिंग होती है, एक होती है सर फ्रॉम लेफ्ट, एक होती है फ्रॉम राइट। बाएं से, एक होती है सर दाएं से। दो तरह की नंबरिंग होती है, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, दो तरह की नंबरिंग होती है। दो तरह की नंबरिंग होती है। बाएं से का मतलब है सर ए टू जेड। जब भी कभी क्वेश्चन में बाएं से की बात करें तो आपको ए टू जेड चलना है, न कि जेड टू ए। जब भी दाएं से की बात करें तो जेड टू ए चलना है। क्वेश्चंस में आपको जब भी दाएं से पूछे जेड टू ए चलना है, और जब भी दाएं से पूछे आपको क्वेश्चन में तो 27 से माइनस करके चलना है। बाएं से पूछे तो 27 से माइनस नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए सर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा सर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, फोर्थ अक्षर क्या होगा। और क्वेश्चन पूछेगा आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के चौथा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कभी लेफ्ट दिखाई दे, जब भी आपको कभी लेफ्ट दिखाई दे, जब भी आपको कभी लेफ्ट दिखाई दे हमेशा माइनस करना है। जब भी आपको कभी राइट दिखाई दे हमेशा माइनस करना है। जब भी आपको कभी लेफ्ट दिखाई दे माइनस करना है। जब भी आपको कभी राइट दिखाई दे माइनस करना है। आपको लेफ्ट राइट दिखाई दे प्लस करना है, आपको राइट लेफ्ट दिखाई दे प्लस करना है। यानी कि बायां दिखे माइनस करना है, दायां दिखे माइनस करना है, बायां दिखे प्लस करना है, बायां दिखे प्लस करना है। देखिए सर बायां ये हो जाएगा सर आपका बायां ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां दिखाई दे रहा सर, ये हो जाएगा दायां। रटने की कोई जरूरत है नहीं, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। कान्हा इंडिविजुअल क्लासेस में आप रट्टा मारना बिल्कुल भूल जाएंगे। इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इस संस्थान में आके रट्टा मारना बिल्कुल भूल जाएंगे सर। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस करना है। सेम अगर दिखाई दे बायां सेम है, दायां सेम है, सेम अगर दिखाई दे माइनस करना है। दायां डिफरेंट अगर दिखाई दे प्लस करना है। सेम अगर दिखाई दे माइनस करना है, डिफरेंट अगर दिखाई दे प्लस करना है। देखिए सर ये छोटा सा डाल लेना अपने नोट्स के अंदर, ये ट्रिक लिख करके ट्रिक सेम दिखाई दे माइनस करना है, डिफरेंट दिखाई दे प्लस करना है। सेम दिखाई दे माइनस करना है, डिफरेंट दिखाई दे प्लस करना है। सेम दिखाई दे माइनस करना, डिफरेंट दिखाई दे प्लस करना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। बाएं से की बात हुई है, बाएं से का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट।
फ्रॉम लेफ्ट यानी कि बाएं से 11वां नंबर, तो 11वां नंबर लेंगे हम लेफ्ट यानी कि बाएं से 11वां नंबर। 11वें अक्षर के बाएं, 11वें फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है सर बाएं से यानी A to Z। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है A to Z, A से Z की तरफ चलना है। A B C अप टू X Y Z, A B C अप टू X Y Z ऐसे चलना है सर। A B C डॉट 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 अप टू X Y Z। फ्रॉम लेफ्ट बाएं से हमको इस तरह चलना है, बाएं से इस तरह चलना है। A B C डॉट 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 अप टू X Y Z। सर हमको 11वां नंबर बाएं से पूछा है, 11वें अक्षर के बाएं 4, तो ये क्या होगा 11वां बाएं से बाएं के बाएं चौथा अक्षर। तो मैंने अभी बताया आपको सेम अगर दिखाई दे लेफ्ट लेफ्ट यानी कि बायां बायां क्या दिखाई दे रहा है सेम, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस करना है। तो 11 में से जब मैं 4 माइनस करूंगा, 11 में से जब 4 माइनस करूंगा तो यहाँ पर मेरा आएगा 7। तो जब मेरा 7 लेफ्ट आएगा और लेफ्ट का मतलब है बाएं से, तो बाएं से जब मैं 7 नंबर पे चलूंगा तो मैंने आपको बताया था जी 7 के तरीके से बना, इट मींस ये 7 नंबर पर है। अगर आप अब देखो जी हमारा आंसर है, अब देखो कितना फायदा आपको उस वाले कॉन्सेप्ट से। देखो 7वें नंबर पे आपको गिनना पड़ता A B C D E F G तक आपको काउंटिंग करनी पड़ती, और आपको पहले से ही पता है कि 7 के तरीके से जी बनता है, तो इट मींस जी आंसर आएगा। तो इसमें आपके मिनिमम 2 से 3 सेकंड्स, 2 से 3 सेकंड्स बचे, 2 से 3 सेकंड्स बचे, और हर क्वेश्चन में आप 3 से 4 सेकंड बचाओगे तो बात सारा बात मिनटों में पहुंच जाएगी, और मिनटों में पहुंच जाएगी तो बात फिर नंबर में पहुंच जाएगी। जहां आपके 100 नंबर आने हैं वहीं आपके 120 नंबर हो सकते हैं इस टाइमिंग की वजह से, कहीं ना कहीं आपके 120 नंबर हो सकते हैं इस टाइमिंग की वजह से। तो देखिए सर एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए सर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं दाएं से वाला केस बताऊंगा, राइट वाला केस बताऊंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अंग्रेजी वर्ड मालूम है, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले आप बाएं से को अंडरलाइन कर लीजिए, बाएं से को अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले। बार बार बता रहा हूं, वो इस चीज में आप फंसोगे इसलिए बार बार बता रहा हूं। बाएं से का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट यानी A to Z। इस चीज में आप लोग आगे चलकर फंसोगे इसीलिए बार बार बता रहा हूं। बाएं से को अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम लेफ्ट, तो बाएं से का मतलब है यानी कि 14 फ्रॉम लेफ्ट, 14 फ्रॉम लेफ्ट, और इसके दाएं है 5, तो 5 फ्रॉम राइट। आपको अभी मैंने बताया था इन लेफ्ट और राइट को, बाएं और दाएं को कंपेयर करना है। जब भी सेम दिखाई दे, जब भी कभी सेम दिखाई दे तो माइनस करना, और जब भी कभी डिफरेंट दिखाई दे तो क्या करना है प्लस करना। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, गिनने की जरूरत है नहीं, आपको ये वाला बनाने की जरूरत है नहीं, यहाँ A B C D ऐसे आप डॉट 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 डॉट, आपको ये रेशनल नंबर जैसी लाइन नहीं बनानी है, आपको ये वाली लाइन नहीं बनानी है। इसी से छुटकारा पाने के लिए बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत सी किताबों का निचोड़ निकालने के बाद आपको ये एक बिल्कुल बूस्ट अप सॉल्यूशन दिया जा रहा है। बहुत सी बुक्स का निचोड़ निकालने के बाद में आपको ये कंसेप्ट दिया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से ये कंसेप्ट तैयार किया गया है। देखो जब मैं बायां दायां को देखूंगा तो प्लस करेंगे, तो 14 और 5 मेरा कितना हो जाएगा 19, 14 और 5 मेरा हो जाएगा 19। तो बाएं से पूछ रहा है तो 19 नंबर पर आएगा एस, मैंने आपको पढ़ाया था 19 नंबर पर आएगा आपका एस। देखो एस, मैं एस को यहाँ से कनेक्ट कर दूं तो ये 9 के तरीके से बना, इट मींस ये 9 नंबर पर है। अब ये मुझे याद नहीं होता एस, तो मैं क्या करता एजोटी में जाता, पहले एजोटी लिखता, एजोटी 5 10 15 20 25 लगे कम से कम 7 से 8 सेकंड। तो एजोटी में फिर मैं ओ पे जाता, फिर यहाँ से 4 गिनता P Q R S, तब जाके मेरा आंसर आता है। सर लगे 12 से 14 सेकंड, 15 सेकंड यानी कि 1/4 मिनट,
यानी कि मैं एग्जाम देने में 4 मिनट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें 1 मिनट तो मैं इन चीजों में बिगाड़ दूंगा, 1 मिनट तो मैं इन चीजों में बिगाड़ दूंगा। तो सर यही टाइम बचाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने इन दांसू ट्रिक्स को तैयार किया है। टाइम मैनेजमेंट बचाने के लिए इन दांसू ट्रिक्स को तैयार किया गया है। ये बहुत सी बड़ी बड़ी कोचिंग्स का, बड़ी बड़ी बुक्स का ले चुका है। देखिए सर, एक दाएं से का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मैं इस बाएं से को दाएं से में बदलकर क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के छठा अक्षर क्या होगा? सबसे पहले सर आप दाएं से को अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको दाएं से क्वेश्चन में पूछ रहा है और आप A to Z गिनने लग गए, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सर। अब आपको Z to A चलना है, दाएं से का मतलब है सर, दाएं से का मतलब है दाएं से का मतलब है सर आपको Z to A चलना है। दाएं से का मतलब है आपको Z to A चलना है। जब आप Z to A चलेंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n+1 से माइनस करना है। n+1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर n का मान निकालने के लिए n होता है नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 26 लेटर्स होते हैं। और जब मैं 26 + 1 यानी कि 27 से माइनस करूंगा, तब जाके मेरा आंसर आ गया। तो कभी भी दाएं से निकालने के लिए आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा। इस बात को अपने ध्यान में डाल लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी कभी हम दाएं से क्वेश्चन करेंगे तो हमको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। बात हुई है सब दाएं से। 12वां अक्षर तो 12 फ्रॉम राइट, 12 फ्रॉम राइट, के दाएं छठा अक्षर तो 6 फ्रॉम राइट, दाएं छठा अक्षर। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि सेम अगर दिखाई दे, अब ये राइट लेफ्ट को तो आप जानते हो, बायां दायां, इसको हिंदी में बार बार लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप इसको देख लेना हिंदी में और ये इंग्लिश में ऑलमोस्ट सेम ही है। राइट मीन्स दायां और लेफ्ट मीन्स बायां। जब भी कभी सेम दिखाई दे आपको क्या करना है? माइनस। तो जब मैं 12 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास 6 बचेंगे, 6 फ्रॉम राइट। जब मेरे पास कभी भी राइट से यानी कि दाएं से पूछे तो जब मैं इसे 27 में से माइनस करूंगा, जब भी मैं इसे 27 में से 6 माइनस करूंगा, जब मैं 27 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 21। और आपको मैंने कुछ ही मिनट, चंद मिनटों पहले मैंने आपको समझाया था कि आपको अपनी उम्र 21 माननी है। आप कॉलेज लाइफ में ये जो I-U यूज करते थे, इसमें आपको अपनी उम्र 21 माननी है। इट मींस इसका आंसर हो गया यू आपका। आपको अपनी उम्र 21 माननी है। आपको ये सीरीज में गिनने की कोई जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपका। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बात सर आप दाएं से को अंडरलाइन कर लीजिए, Z to A। मैं बार बार बातों को रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपकी समझ में आए। बार बार मैं बातों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपकी समझ में आए। आप ये मत सोचना कि एक ही बात को बार बार हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैं बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। Z to A। अब हमको Z to A चलना है। तो दाएं से की बात हुई है तो 14 फ्रॉम राइट, और सर यहाँ पे ले लूंगा मैं 5 फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे बाएं से की बात हुई है तो 5 फ्रॉम लेफ्ट। जब भी कभी आपको डिफरेंट दिखाई दे तो प्लस करना है, बार बार बात बता रहा हूँ। तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे? 14 और 5 हो जाएंगे सर मेरा 19।
अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हमें राइट लें या लेफ्ट लें। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था दाएं से को अंडरलाइन कर लो, दाएं से को अंडरलाइन कर लो। इट मींस यहाँ पर दाएं से राइट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, तो हमको दायां लेना है, फ्रॉम राइट। 19वां नंबर दाएं से कौन सा होगा, इसमें पूछ रहा दाएं से 19वां नंबर कौन सा होगा। तो 27 में से जब मैं 19 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचकर आएगा आपका 8, मेरे पास बचकर आएगा आपका 8। अब 8 आपको गिनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो को 2 बार भी देख लोगे तब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एच को मैं यहाँ से ऊपर से कनेक्ट करूंगा और नीचे से कनेक्ट करूंगा तो ये 8 के तरीके से बनता है। जब एच 8 के तरीके से बनता है तो इट मींस 8 नंबर पर आपका आंसर सर एच हो जाएगा। ये तो हो गए सर आपके बेसिक से क्वेश्चन जो कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में भी पूछ लेता है कभी कभी। अब सर मैं यहाँ से कंडीशन लिखवाने वाला हूँ। अब यहाँ से सर क्वेश्चन बनेगा थोड़ा लेवल अप होगा। यहाँ से यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, किसी भी स्टेट का हेड कांस्टेबल हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। कंडीशन 1, कंडीशन 5, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सर आपका जितने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दरोगा वगैरह जितने भी डबल स्टार के जितने भी पोस्ट हैं आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कंडीशन फर्स्ट, यदि इफ हाफ ऑर्डर of alphabet test in reverse होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए। ये कंडीशन आपको एग्जाम में दी हुई होगी। एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, बाएं से चौथे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। सर आपसे विपरीत क्रम में का मतलब है हमारी नंबरिंग होती है सर ए से लेकर, एक होती है एम और एक होती है सर एन से लेकर जेड। ये हमारा पहला आधा भाग हो गया, ये हमारा दूसरा आधा भाग हो गया। सर अब इसमें बोल रहा है कि पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब मैं पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखूंगा यानी कि एम टू ए, पहला आधा भाग एम टू ए में लिख दिया जाए और बाकी का आधा भाग एन से जेड की तरफ हो, एन से जेड की पहले जैसा हो, एन से जेड की तरफ हो, तब ये क्वेश्चन पूछेगा सर पहला आधा भाग विपरीत क्रम में एम टू ए और एन से जेड दूसरा आधा भाग। तब सर आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, देखिए यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होंगे सर आपके, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को करने में मात्र आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा। इन क्वेश्चंस को करने में आप 5 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड लेंगे। देखिए सर अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर डाल देता हूँ, वो मैंने रिवर्स ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग विपरीत क्रम में। सर क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? जब कभी भी पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में तो हम 14 से माइनस करेंगे। पहला आधा भाग जब रिवर्स ऑर्डर में होगा तो 14 से माइनस करेंगे, और दाएं से मैं बताया था मैंने 27 से माइनस करेंगे। अब बाएं से की बात हुई है, फ्रॉम लेफ्ट, तो 7 लेफ्ट और सर अक्षर के बाएं तीसरा, तो ये हो जाएगा थर्ड लेफ्ट। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस करेंगे, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 लेफ्ट बचेगा, और जब मैं 4 लेफ्ट को जब मैं 14 से माइनस करूंगा, तो सर मेरे पास बचेगा 10। जब मैं 4 लेफ्ट को 14 से माइनस करूंगा तो मेरे पास 10 बचेगा, और आपको पता है 10 लेफ्ट, 10 का क्या आता है? इजोटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पर जे आता है। इट मींस जे इसका आंसर हो जाएगा। इजोटी के अकॉर्डिंग जे आता है और जे इसका आंसर हो जाएगा। आपको इजोटी से बस 5 लेटर्स याद रखने हैं, 5 लेटर्स रखने हैं। बाकी के जो बचे मैंने करा दिया, एक यू जो बचा आपने कर लिया, बाकी के सारे इजोटी से हो गए। देखिए सर एक और एग्जांपल, बाएं से छठे अक्षर के दाएं दूसरा, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा आपको, दूसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से छठे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले बाएं से कौन अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन तब हम इस तरह कर रहे हैं, M2A, ध्यान रखना M2A कर रहे हैं, A2M नहीं कर रहे हैं। बाएं से छठे अक्षर तो 6 लेफ्ट, और सर ये क्या हो जाएगा हमारा दाएं दूसरा, तो सेकंड फ्रॉम राइट, सेकंड राइट हो जाएगा। जब मैं लेफ्ट राइट को आपने देखा डिफरेंट दिखाई देगा तो प्लस करना है, तो ये हो जाएगा। सर बाएं से की बात हुई है तो मेरा 8 लेफ्ट, और जब मैं 8 को 14 से माइनस करूंगा, जब मैं इस वाले 8 को 14 से माइनस करूंगा तो मेरे पास में बच के आएगा 6 फ्रॉम लेफ्ट बच के आएगा। और मैंने आपको कराया था कि F को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, और इसको उल्टा कर दूं तो ये इस तरीके से बनेगा। इट मींस ये 6 नंबर पर है, तो 6 नंबर पर हमारा क्या आएगा? F। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। इसमें एक कंडीशन और बची है, कंडीशन सेकंड। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कंडीशन सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला का जब दूसरा आधा भाग, देखिए सर दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इसमें कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन होंगे और ये ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो जाएगा। आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा इससे। देखो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो सर A to M होता है, 13 लेटर्स होते हैं M तक। फिर चलते हैं सर हम N से Z की तरफ, N to Z होता है। लेकिन अब इसने क्वेश्चन को पलट दिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और क्वेश्चन का लेवल अप कर दिया, और क्वेश्चन का लेवल हो गया सर SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन का लेवल हो गया सर SSC, जो क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट करके घुमाता है। ये N से Z हो गया। अब हमें इसमें क्या दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया, तो सर हम इसको जब वो बोल रहा है तो हम इसको पलट देते हैं। N से Z न करके,
एन से जेड न करके ABCD को पलट देंगे तो ए से लेकर एम तक सेम रहेगा और हम सर यहाँ से जेड से एन कर देंगे। ये हो जाएगा जेड एक्स वाई डब्ल्यू वी यू करके ऐसे एन तक सर रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। और जब ये क्वेश्चन पूछेगा सर, अगर बाएं से क्वेश्चन पूछेगा, अगर बात होगी बाएं से, अगर बाएं से क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉम लेफ्ट, जहां तक क्वेश्चंस को निकाल सकेंगे, जहां तक आंसर आएगा वहां तक तो सर आप प्रॉपर आंसर देंगे। अगर ये उससे आगे पूछा है तो कांट बी डिटरमाइंड में भी इसका आंसर आ जाता है, कांट बी डिटरमाइंड में भी इसका आंसर आ जाता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसमें भी इसका आंसर आ जाता है। अगर बात फ्रॉम राइट से हो, फ्रॉम राइट से बात हो, अगर दाएं से क्वेश्चन पूछे तो दाएं को पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है पिछले जो कुछ क्वेश्चंस कराए हैं उनमें कि जब भी दाएं से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको पहले 27 से माइनस में करते हैं तब वो लेफ्ट में कन्वर्ट होता है। दाएं से पूछेगा तो हम 27 से माइनस करेंगे, कहां तक, एन से लेकर ए तक 27 में से माइनस करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। देखिए सर क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, देखिए ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा आपकी, मैं उम्मीद है आप बहुत होशियार बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, बहुत ही जल्दी समझ जाते हो। देखिए सर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 23वां अक्षर क्या होगा, 23वां अक्षर क्या होगा, 23वां अक्षर क्या होगा, 23वां अक्षर क्या होगा। अगर आप काना इंडिविजुअल क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाएंगे, अगर आप हमारी धमाकेदार ट्रिक्स नहीं लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 7 से 8 मिनट बिगाड़ देंगे, कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम आप वेस्ट कर देंगे, वेस्ट। आप ये टाइम बिल्कुल वेस्ट कर देंगे और हो सकता है कि आपका आंसर आ ही ना आए। ए से एन तक लिखिए, फिर लिखते रहिए जेड एक्स वाई वी यू, ऐसे करते रहिए, फिर काउंटिंग करिए आगे से, फिर पीछे से करिए, फिर 23वां गिनिए, फिर ऐसे करिए वैसे करिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक नंबर 1, जब भी कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे सीधा 40 से माइनस कर देना, 40 से माइनस कर देना। जब दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम हो 40 से माइनस कर देना। जब मैं 40 से 23 माइनस करूंगा, जब मैं 40 से 23 माइनस करूंगा तो यहाँ पर आएगा 17, यहाँ पर आएगा 17। और सर आपने देखा होगा यहाँ पे आएगा 17 और मैंने बताया था कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, या फिर ऐसे कर लो QUEEN, क्वीन मीन्स रानी, और मेरी रानी 17 साल की, तो 17 पर सर आपका क्यू आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चला चंद मिनटों में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपको पता भी नहीं चला इस क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी से आ सकता है। आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसा भी हो सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी से आ जाएगा। देखिए सर फॉर एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 28, अगर मैं बोल दूंगा बाएं से, अगर कोई भी पूछ ले कि 28वां नंबर क्या होगा, अगर कोई भी पूछ ले 28वां नंबर क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, लेटर तो 26 होते हैं। बाएं से पूछ ले 28वां नंबर क्या होगा, तो लेटर तो 26 ही होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए अब ये पूछे बाएं से 22वां नंबर, 22वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, जब दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो। बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक नंबर 1, जब भी इस तरीके का कभी क्वेश्चन दिखे, जब भी इस तरीके का कभी क्वेश्चन दिखे सीधा 40 से माइनस कर देंगे। जब मैं 40 से 22 माइनस करूंगा तो मेरा 18 आएगा। और आपको बताया था जब मैं R को यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, जब मैं R को यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा तो ये 8 के तरीके से बना और ये 8 के तरीके से बना, इट मीन से 18 नंबर पर है।
तो हमारा आंसर जो है सर आर आ जाएगा। इसमें एक राइट वाला केस और है, जो राइट से पूछता है, उसको और देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट ही हो गया। पता भी नहीं चला आपको, बातों ही बातों में आपके 2 नंबर पक्के हो गए। आपको पता भी नहीं चला कि आपके 2 नंबर कब पक्के हो गए। देखिए सर, दाएं से का क्या केस है। दाएं से ये रिवर्स ऑर्डर ही चल रहा है, आपको ध्यान रखना आधा बार। रिवर्स ऑर्डर Z2N, रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, आपको ध्यान रखना है Z2N। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा। दाएं से 7वें अक्षर, सबसे पहले दाएं से को अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले दाएं से को अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने आपको बताया जब भी दाएं से का केस आएगा, जब भी दाएं से का केस आएगा फ्रॉम राइट, जब भी दाएं से का केस आएगा फ्रॉम राइट, 27 में से माइनस कर देंगे, आंख नीच कर 27 में से माइनस कर देंगे, n+1 से माइनस करेंगे। n होता है नंबर ऑफ लेटर्स, n+1 से माइनस करेंगे। तो जब मैं n+1 से माइनस करूंगा, ये दाएं से ये हो जाएगा 7 फ्रॉम राइट, और वो हो जाएगा 22, तो 2 फ्रॉम लेफ्ट। जब भी कभी डिफरेंट दिखाई दे, जब भी कभी डिफरेंट दिखाई दे तो प्लस करेंगे, और जब भी कभी डिफरेंट दिखाई दे तो प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा राइट, ये हो जाएगा 9 राइट। और जब भी मैं इस 9 राइट को, जब भी मैं इस 9 राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा, ये लेफ्ट से निकालने के लिए 40 हम लेफ्ट वालों को घटाएंगे, 40 से राइट को नहीं घटाना। जब मैं इस 9 राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे n+1 से माइनस करना होगा। जब मैं n+1 से माइनस करूंगा, तो जब मैं 27 से 9 माइनस करूंगा तो मेरा सीधी सी बात है 18 निकल के आएगा। अब इस 18 को, ये मेरा कितना हो गया 18 फ्रॉम लेफ्ट, 18 फ्रॉम लेफ्ट। अब मैं इस 18 को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के अनुसार जब मैं इसको 40 से माइनस करूंगा तो सर ये मेरा 22 निकल कर आएगा। और मैंने 22 में आपको पढ़ाया था कि V में 2 लाइनें हैं, V में 2 लाइनें हैं, V निकल के आ गया हमारा आंसर। L में 2 लाइन है, इट मींस 2, ये 12 नंबर पर। V में 2 लाइन है, 2, इट मींस ये 22 नंबर पर। ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।